શરૂઆતથી જ અમે હિન્દુ મુસ્લિમ એવું કોઈ ગણતા નહોતા, બધા સાથે જ રહેતા હતા. અમે જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે મોટાભાગના મારા મિત્રો હિન્દુ જ હતા અને અમે સાથે બે લેસન કરતા હતા. એકબીજાને જવું પડે, એમને ચોપડી જવું પડે, મારે જવું પડે, એ લોકો પાસે અમે જતા હતા, એમાં આવતા હતા અમારી પાસે, સાથે અમે કસરત કરવા જતા હતા. તાબૂત નીકળે ને તાજિયા, તો તાજિયાની અંદરથી મુસલમાનો જેટલું નારિયેલ નહોતા વધારતા ને એટલા અમારા કસ્બામાં જઈને હિન્દુ લોકો વધારતા હતા. પછી એને તારેથી નીકળે, એમની આશીષ લે, દોરા લે બનાવડાવે, પેલા જામરના ઓકોના ને બધા, આ રીતે મુસલમાન ભાઈઓના દોરા બનાવીને પહેરતા હતા. मेरी टीम में जब से मैं बचपन से था मैं इसको पहचानता था. जब भी खेलने के लिए जाते थे, मैच रखते थे, मैं पहले ही इसको ले लेता था. हम साथ में ही खेलते थे. ત્યારે એ લોકોએ રાત્રે 10 વાગે આવી અને સીધું જ સળગાવવાનું ચાલુ કરી દીધું. આ તો જેથી માણસ ખાલી પોતાનો જીવ બચાવીને જ પહેરેલા કપડે જ નાસી શકે, બીજી તો કોઈ એને આશા હોય જ નહીં. અમે એમ વિચાર અહીં એમ તો લૂંટાઈ જ ગયા છે, હવે આપણાને મારી નાખે એના કરતાં જે કંઈ આપણે હોમે જ સામનો કરીશું એમ. दर्द हो तो बहुत ही यादगार, ऐसे भूल कैसे सकते हो उस वाक्य को. बहुत ही ख़राब हुआ था, आपस का भाईचारा मिटने लगा था. हमारे घर बार जो भी थे सब जलाए गए थे. जो मुसलमानों के अंदर इतनी अफरा तफरी फैली हुई थी, तो जितने भी जवान यंग लड़के थे बस सबके अंदर एक खुन्नस भरा हुआ था कि भाई हिंदू लोगों ने पूरी कौम इस तरह से हमारे पे टूट पड़ी है हमें बर्बाद करने के लिए, तो अब हमें भी ऐसा ही करना चाहिए. राइट्स के टाइम पे जब दंगा हुआ तो उसके बाद ऐसा लगता था कि सारे हिंदू ऐसे ही होते हैं, दंगा करते, मुस्लिम विरोधी होते हैं और मुसलमानों को मारने के लिए वो स्कीम बनाते, प्लानिंग वगैरह करते हैं. मेरी तो फीलिंग ये थी कि वो सब बुरे होते हैं और उनको मारना चाहिए. सही गांव के आए थे लड़के, फिर बाद में मेरे को मिल के जा रहे थे वहाँ से, तो ये मुस्लिम बिरादर को लगा कि वो मैं भी उनका प्लानिंग कर रहा हूँ उनको मारने का, ऐसा ऐसा. फिर बाद में उन्होंने मेरे घर पे पत्थर मारा किया. फिर वहाँ से शुरू हुआ भाई. उस दिन तो बहुत बुरा लगा, मेरे को भी नफरत हो गई कि मैं भी कुछ कर डालूँ ऐसा. नहीं, वो कांटेक्ट धीमे धीमे एक दूसरे से मिलना कम हो गया था. वहीं पे मिल नहीं सकते थे, पास में ही रहते थे, मेरे घर के पीछे रहते थे, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाते थे, ये यहाँ पे नहीं आ सकते थे. तो सब गलत फहमी अंदर ही अंदर हो रही थी. तो बात करने की शुरुआत कहाँ से करें, कौन करे पहले.
जो एक तनाव था, उस तनाव को कम करने के लिए हम कोई ना कोई ऐसी कोशिश में लगे हुए थे कि हमें कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसा प्रसंग बनाए या कोई ऐसा उत्सव मनाए या कुछ भी ऐसा करे जिससे ये लोग आपस में फिर से थोड़ा सा भी बोलना चालना शुरू करें। इसलिए फिर एक दिन मैं हमारे यहाँ से मैदान से जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट के खेल को देख के मुझे लगा कि अगर ऐसा ही कोई एक इवेंट खड़ा किया जाए जिसके अंदर इन बच्चों को शामिल किया जाए, ख़ास करके ऐसे नौजवानों को, तो एक बदलाव की उम्मीद के साथ हमने फिर उसके अंदर क्रिकेट में थोड़ा सा चेंज किया कि भाई आधे लोग मुसलमान होने चाहिए, आधे लोग हिंदू होने चाहिए। ऐसे खिलाड़ियों की जो टीमें हो उन टीमों को अंदर इन्वॉल्व करो और उनको ये खेल के अंदर शामिल करावे हम। तो हो सकता है कि एक खेल के ज़रिए से इन लोगों को हम फिर से एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाने वाले बना सकें। शुरू के अंदर तो बहुत कम लोगों ने हमें इस बारे में सपोर्ट दिया था, लेकिन जब मैच का आखिरी तबक्का आया तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने लगे कि नहीं भाई ये अच्छा हैगा, इससे अंदर अंदर के जो भी विवाद है वो भी कम हो गए हैं और बच्चों लोगों का आना जाना भी हो गया है। तो ऐसा होना ही चाहिए। तो लोकल पब्लिक थोड़ी बहुत समझदार जो थी वो आई थी। पहले मरतबा हमने इवेंट किया था तो कितने लोग, फाइनल के रोज़ हमारे पास 2000 से ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 2000 लोग आए थे। एक 1.5 साल तक बंद रहा और उसके बाद फिर ये क्रिकेट मैच हुई। तो पहले से हम साथ में क्रिकेट मैच खेलते थे, पढ़ते थे साथ में। तो ये दंगे के बाद जो हम नई बातचीत करते थे और बिल्कुल बंद हो गया था बातचीत करना। वो क्रिकेट ग्राउंड पे जैसे एक दोनों के करीब आए, हम बातचीत की, धीमे धीमे बढ़े, फिर बाद में क्रिकेट खेलना शुरू किया उनके साथ, फिर सब गलतफहमी दूर हो गई। हम फाइनल में हार गए थे। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी मैच जीतते थे ना, फिर बाद में शाम को पार्टी रखते थे। वो मुस्लिम भाई भी आते थे, हम भी सब मिलके फिर खाना खाने के लिए जाते, उनके घर पे भी खाना खाते थे। तो उसके बाद बैठ के खुले तौर पर बातचीत हुई, तब तो पता चला कि ये सब जो था वो कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ अफवाहें थी। ये पॉलिटिकल लोग हमें गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। जिसको बहुत गलतफहमी थी, जिसको बहुत गुस्सा भी था, वो अब नहीं रहा इतना। बहुत नफरत जो लोग करते थे कि नहीं ये ऐसे ही होते हैं, वो भी मानने लगे नहीं ये अच्छे ही होते हैं। ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। नए दोस्त भी बने और पुरानी दोस्ती जो दूर दूर के थे, जो गलत फहमियाँ थी, वो भी दूर हो गई।